शांति। आज 9 जून 2020। बाबा की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं? अशरीरी बाप शरीर में इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किस लिए? बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल बनाने, अर्थात देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को ना जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना ऊंच टीचर। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ये किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं। वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सन्मुख तुम बैठे हो। अभी सन्मुख बैठ पढ़ते हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं। जो गायन है, बाबा कहते अभी ही ये मिलन होता है। ये भूलो मत, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते माया भुला देती है, नहीं तो ये नशा रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान। उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं। नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। बार बार बाबा याद दिलाते, यही नशा रहे, ये खुशी रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान खुद अभी हमें पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे क्या देखते हो?
अभी बाप तुमको तीसरा नेत्र देते हैं, तुम शांति धाम सुख धाम को देखते। अभी याद करते, ये है दुख धाम और ये है छीछी दुनिया। ये दुख धाम ये है ही छीछी दुनिया। अभी तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, क्योंकि नर्क में सब कौन है? पतित, कांटे। इसलिए बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही अभी तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं। बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, वहाँ ही लगी रहती, निकलती नहीं है। भल बैठे यहाँ है तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं। अभी बाबा आया है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, इतना ऊंच बाप। ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाना चाहिए, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं बाप, एकदम किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल बनते हैं। बाबा कहते जानते हो कि मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। कहते हैं अभी बाप आते ही हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं ये पढ़ाई पढ़कर। ये अभी तुमको मालूम है, पहले ये पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी हैं। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। ये है ही छीछी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूखे मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। भल कितना भी धनवान है तो भी ये अल्पकाल का सुख काग विष्टा समान है। इसको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो बहुत हम सुखी होंगे, अभी हम सांवरे से गोरे बन रहे हैं। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं। कितना नीचे आ गए। अभी फिर से तुमको शिवालय में बाप ले जाते। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते फिर अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। अभी बुद्धि में है ना बाप हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते फिर अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने। पढ़ाई पढ़ना और बाबा कहते बुद्धि में ये चक्र रहे और दैवी गुण धारण करने। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ।
पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है ना। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते तो कमाते हैं लाखों। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाता, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो। बाबा पूछते तुम क्या बनते हो? तुम पढ़ाई पढ़कर क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है। कौन बाबा? ये ब्रह्मा बाबा है। इन्होंने तो देखा है। राजाओं को नजराना देते तो कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। उनको देंगे तो हाथ में नहीं लेते। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को कि जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में ये ख्याल रहता इनसे लेते हैं तो फिर इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता तो जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ ना सके। बाबा मिलन में बाबा कहते इस सभा में कोई विकारी आकर बैठ ना सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते किसको पता थोड़े ही पड़ेगा। भल है बाप देखे ना देखे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनते हो। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाबा कितना श्रृंगारते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो बाबा कहते कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं। और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है। पढ़ाने वाला इतना ऊंच, इतनी ऊंच पढ़ाई, फिर भी बाबा कहते अपने से पूछो देखो पढ़ते कहाँ हो। बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते, कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं यही धंधा करते। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा। फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान कहते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है। बाबा कहते तुम तो हाय नहीं कहेंगे, दुखी नहीं होंगे। तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं। फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं। तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए। हमारे में कौन सी कमी है।
माया के विघ्नों से पार जाना है। तब बाबा कहते उनमें फंसना नहीं है। जो कहते माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा कि हम कैसे चल सकेंगे, बाबा कहते ऐसा सोचा कि माया बहुत ज़बरदस्त, तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। गज को ग्राह ने खाया, ये अभी की बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना। मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको कहो हमको उंगली ना लगावे, वार ना करे। क्या मैच में कहेंगे क्या हमको ये बॉल नहीं दे? झट कह देंगे ये युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। तो माया खूब पछाड़ेगी, तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। इस कल्प फेल तो कल्प कल्प फेल। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक डालता, रुकावट डाले, तो कहेगा हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। ये भी विघन है ना। तो बाबा कहते तो जो पक्का होगा तो वही ये कह सकता है, ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी आग जलाए, सारे सृष्टि रूपी भंभोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, तब क्या, जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम विश्व के मालिक बनते हो। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी उच्च प्राप्ति मिलने वाली है। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे।
ये निश्चय है कि अभी ही लेना है, नहीं तो कल्प कल्प के लिए गवा देंगे। तो कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। विघ्न तो आएंगे, तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। जिससे इतनी उच्च प्राप्ति मिलने वाली है तो वह कौन? बाप। तो बाबा कहते हैं ये पक्का है, माया तो आएगी। तब कोई तो अच्छी रीति ठहर गए और कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई। तब बाबा कहते देखो शुरू में कितने थे, हैं? माया आई, अच्छे अच्छों को माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा ही हप कर लिया। अब बाबा कहते हे आत्माएं, बाबा बहुत प्यार से समझाते, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा क्या करते? डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते? आधा कल्प बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब भिखारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो, जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, ये है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। तब बाबा कहते कोई भी विकर्म या पाप कर्म होता ही देह अभिमान में आने से। इसलिए विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग चाहिए, एक से ही बुद्धि का योग लगाना है। अंत तक याद करना है तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। तो बाबा कहते कि अंत तक केवल एक बाप की ही याद रहे, क्योंकि याद में कोई भी विकर्म नहीं होगा। ये तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो, नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये पुरानी आत्मा पुराना शरीर है, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। जब आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी सतो प्रधान। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, तब बाबा कहते क्या? यही तात लगी रहे। बाबा सिर्फ कहते माँ में कम याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, बाबा कहते ये तो सब होगा।
तुम एक बाप को याद करते रहो। एक ही युक्ति है, याद में रहो। इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त, ऐसे ऐसे गुटके आएंगे। ये सब माया है, हम माया को जीतते हैं। ये अंदर में पक्का रहे कि हमें माया को जीतना है। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। बहादुर कभी चूं चा नहीं करते। ऐसे है, ये है, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाबा से वर्षा लेते हो। ये छी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं कहाँ? स्वीट साइलेंस होम। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ अब तुमको ले चलने। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा तो जा न सके। यह है नई बात कि पतित तो वापस लौट ना सके। इसलिए बाबा कहते ये है नई बात कि आत्मा पावन बनेगी एक बाप की याद से। इसलिए बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार अब है पहली पॉइंट। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना है और संभलना है। अब है आज का वरदान। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है। प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को बाबा कहते हैं जो ऐसी प्यासी आत्माएं, उन्हें आत्मिक परिचय परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे। अमर बनो और अमर बनाओ। तो आज का वरदान, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव।
अब है आज का स्लोगन। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा कि सदा खुशी में रहो। क्या खुशी में रहो? कि हमको कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान। कैसे? तो अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद।